दुनिया की छत हिमालय। हजारों सालों से इन बर्फ से ढकी अजेय चोटियों, स्याह अंधेरे और यहाँ के गहरे सन्नाटे ने भारत के एक वफादार प्रहरी की भूमिका निभाई है। सदियों से जब भी किसी दुश्मन ने इस सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे लगा कि इन अभेद्य पहाड़ों को पार करना नामुमकिन है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत का वो फौलादी कवच है जिसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। लेकिन आज इस बर्फीली खामोशी के पीछे मौत अपना आकार ले रही है। एक ऐसी खौफनाक और अकल्पनीय साजिश रची जा रही है जिसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर अरुणाचल की गहरी घाटियों और असम के हर किसान के खेत तक बहुत जल्द एक प्रलय के रूप में सुनाई देने वाली है। ये कहानी किसी सरहद पर चल रही आम गोलीबारी की नहीं है। ये कहानी है उस युद्ध की जो पूरी तरह से अदृश्य है। एक ऐसा युद्ध जहां हथियार कोई तोप, लड़ाकू विमान या बारूद नहीं, बल्कि पानी है। और इस युद्ध का सीधा निशाना है पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा, हमारी सांस्कृतिक आत्मा, ब्रह्मपुत्र नदी। इस खौफ की असली गहराई को समझने के लिए हमें आज से कई दशक पीछे इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन पर मौत की इबारत लिखी गई थी। 15 अगस्त 1950 जब पूरा भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब असम और तिब्बत की सीमा पर मौजूद मिशमी हिल्स में धरती फट पड़ी थी। रिक्टर स्केल पर 8.7 तीव्रता का वो महाभूकंप जिसे आज भी दुनिया के सबसे विनाशकारी झटकों में गिना जाता है। उस दिन पहाड़ रुई की तरह कांपे थे। 4800 लोगों की चीखें उन पहाड़ों के मलबे में हमेशा के लिए दफन हो गईं। भूकंप इतना भयानक था कि पहाड़ों के विशालकाय हिस्से टूटकर सीधा सुबनसिरी नदी में गिर गए थे। नदी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया था, एक प्राकृतिक बांध बन गया था। 8 दिनों तक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहा। नदी की एक बूंद आगे नहीं बढ़ी और फिर 8 दिन बाद जब वो कुदरती बांध पानी के पाश्विक दबाव से टूटा तो 7 मीटर ऊंची मौत की लहर ने निचले इलाकों में जो कहर बरपाया उसने भूगोल ही बदल दिया। आज ठीक उसी अस्थिर, खतरनाक और उबलते हुए टेक्टोनिक जंक्शन पर जहां महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं, चीन एक कृत्रिम राक्षस का निर्माण कर रहा है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मानव इतिहास में अब तक का सबसे घातक हाइड्रो हथियार बनने जा रहा है। इसे मोटुओ या मेडॉग मेगा डैम के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ ईंट, कंक्रीट और स्टील से बना एक ढांचा नहीं है। ये भारत के माथे पर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर तनी हुई एक विनाशकारी जलतोप है। जरा इसके खौफनाक पैमाने का अंदाजा लगाइए। चीन का 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता था, जिसने पृथ्वी के घूमने की गति तक को प्रभावित किया था। लेकिन ये मेडॉग प्रोजेक्ट उस 3 गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा विशाल है। 60 गीगावाट यानी 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की असीमित क्षमता। इस एक प्रोजेक्ट पर 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167 बिलियन डॉलर की लागत आ रही है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे दुनिया के दर्जनों देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात इस बांध का आकार नहीं, बल्कि इसका भौगोलिक स्थान है। नामचा बरवा पर्वत 7,782 मीटर ऊंची ये चोटी एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। वो स्थान जहां तिब्बत के पठारों पर बहने वाली यारलोंग सांगपो नदी इस पहाड़ से टकराकर एक हिंसक यू टर्न लेती है। ये धरती का सबसे गहरा और सबसे लंबा कैनियन है। यहाँ नदी सिर्फ 50 किलोमीटर के छोटे से दायरे में 3000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर सीधे 1000 मीटर से भी नीचे आ जाती है। 2000 मीटर का ये सीधा वर्टिकल ड्रॉप, पानी की ये भयानक गतिज ऊर्जा, ये प्रचंड गुरुत्वाकर्षण बल इसे धरती की सबसे खतरनाक और अभेद्य जगहों में से एक बनाता है। एक सामान्य इंजीनियर यहाँ जाने से भी डरेगा। लेकिन चीन इसी 2000 मीटर के फॉल का इस्तेमाल भारत को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। ये पूरी जगह भूवैज्ञानिक रूप से एक सुलगता हुआ टाइम बॉम्ब है। यहाँ धरती की परत बहुत मोटी है और सक्रिय फॉल्ट लाइन सीधे इसके नीचे से गुजरती है। जब चीन यहाँ अरबों क्यूबिक मीटर पानी को रोकेगा तो उस पानी का अपार हाइड्रोस्टैटिक दबाव धरती की सूक्ष्म दरारों में जाएगा। ये पानी एक लुब्रिकेंट का काम करेगा जो खुद नए और विनाशकारी भूकंप पैदा करेगा, जिसे विज्ञान की भाषा में रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहते हैं।
ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। जनवरी 2025 में इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा के ठीक 2 हफ्ते बाद इसी जगह पर 6.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। क्या वो प्रकृति की आखिरी चेतावनी थी? चीन इसे गर्व से सदी का प्रोजेक्ट कहता है, लेकिन भारत के लिए ये कूटनीतिक प्रलय का अंतिम ब्लूप्रिंट है। सालों तक बीजिंग के कूटनीतिज्ञों ने नई दिल्ली और ढाका की आंखों में बहुत ही शातिर तरीके से धूल झोंकी। जब भी भारत ने आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्र पर चल रही इन भारी मशीनों और रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे, चीन का जवाब हमेशा एक ही होता था। उनके प्रवक्ता मुस्कुरा कर कहते थे कि भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ छोटे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और इनसे नदी का प्रवाह बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये झूठ इतना सफेद था कि सैटेलाइट इमेजरी भी इसे पकड़ने में संघर्ष कर रही थी। ये उनकी पुरानी और परखी हुई सलामी स्लाइसिंग रणनीति थी। एक साथ हमला मत करो, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके टुकड़े काटो, ताकि दुश्मन को दर्द का एहसास तब हो जब बहुत देर हो चुकी हो। सबसे पहले साल 2010 में उन्होंने जंगमू डैम की बात कबूली, जो 510 मेगावाट का था। भारत ने ऐतराज जताया, लेकिन बात कूटनीति के पन्नों में दफन हो गई। फिर 2013 के आसपास उन्होंने जियाचा, डागू और जैक्सू जैसे डैम गुपचुप तरीके से बनाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक उन्होंने नदी के मध्य भाग पर अपनी लोहे की पकड़ मजबूत की। इन छोटे प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को सेट करना था, ताकि असली राक्षस को खड़ा किया जा सके। और जब साल 2020 में पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी की दहशत में घरों में कैद थी, और जब लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय शूरवीर चीनी सेना का गुरूर तोड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने चुपचाप अपने सबसे बड़े मोहरे मैडॉग मेगा प्रोजेक्ट की नींव रख दी। उन्होंने हमारी तवज्जो भटकने का पूरा फायदा उठाया और हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। अगर आज भी भारत में किसी को ये भ्रम है कि चीन पानी का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल हथियार या काइनेटिक वेपन की तरह नहीं कर सकता, तो साल 2017 के उन स्याह पन्नों को याद कीजिए। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ। भूटान के तिराहे पर भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आंखों में आंखें डालकर अदम्य साहस के साथ सीना ताने खड़ी थी। पूरे 73 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और तनाव अपने चरम पर था। दुनिया सांस रोके हुए थी कि क्या एशिया की 2 महाशक्तियां युद्ध के मैदान में उतरेंगी। उस दौरान एक पुराने द्विपक्षीय समझौते के तहत चीन कानूनी रूप से बाध्य था कि वो मानसून के मौसम में नदी के जल स्तर का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत के साथ साझा करे, ताकि पूर्वोत्तर भारत में समय रहते बाढ़ की पूर्व चेतावनी मिल सके और लाखों जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन उस भारी सैन्य तनाव के बीच चीन ने अपनी फितरत दिखा दी। चीन ने कूटनीति की हर मर्यादा को तार तार करते हुए जानबूझकर उस हाइड्रोलॉजिकल डेटा का पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। उन्होंने भारत को पानी का एक भी आंकड़ा नहीं भेजा। जब भारत ने कड़ा विरोध जताया, तो बीजिंग से फिर एक सफेद झूठ बोला गया कि तिब्बत में उनके डेटा स्टेशन खराब हो गए हैं और उन्हें तकनीकी मरम्मत की जरूरत है। ये एक गद्दारी थी, क्योंकि ये बाद में साबित हो गया कि उसी अवधि में उसी नदी का डेटा वे लगातार और बिना किसी रुकावट के बांग्लादेश को भेज रहे थे। चीन ने भारत को रणनीतिक रूप से अंधा कर दिया था और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। असम में बिना किसी चेतावनी के पानी का प्रचंड सैलाब आया। ब्रह्मपुत्र अपने पूरे रौद्र रूप में उफन पड़ी। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये एक मानव निर्मित प्रलय थी। 85 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। 30 लाख से ज्यादा लोग रातों रात बेघर हो गए। 35 में से 32 जिले पूरी तरह डूब गए। काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया और बेशकीमती वन्य जीव पानी में संघर्ष करते हुए मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार असम को 10,000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। 18,000 स्कूल तबाह हो गए और 18 लाख बच्चों का भविष्य बाढ़ के उस गंदे पानी में बह गया। ये कोई प्राकृतिक आपदा या कुदरत का कहर नहीं था, ये चीन द्वारा भारत के खिलाफ छेड़ा गया एक प्रायोगिक जल युद्ध था। चीन ने अपनी ताकत का टेस्ट किया था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उन्हें भारत से लड़ने के लिए सीमा पर अपने सैनिक भेजने की या बारूद जलाने की कोई जरूरत नहीं है। वे तिब्बत में बैठे बैठे सिर्फ एक बांध का गेट खोलकर भारत में मौत और तबाही ला सकते हैं। डोकलाम के उस खूनी गणित ने चीन के इरादे दुनिया के सामने नंगे कर दिए थे। और फिर मार्च 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बचा खुचा कूटनीतिक मुखौटा भी हमेशा के लिए उतार फेंका। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में आधिकारिक तौर पर एक स्पष्ट जनादेश लिख दिया गया कि हम यारलोंग सांगपो नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पावर बेस बनाएंगे। अब कोई छिपाव नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उन्होंने दुनिया को कार्बन न्यूट्रल होने का झूठा चोला पहनाकर अपनी इस खतरनाक और जानलेवा साजिश को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखा दी। अब खतरा कागजों से निकलकर हमारी चौखट पर आ चुका था। 60 गीगावाट बिजली का उत्पादन, ये तो सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए और पर्यावरणविदों को शांत रखने के लिए फेंका गया एक जाल है। मेडॉल वेगा डैम का असली मकसद सिर्फ टरबाइन घुमाना है ही नहीं, इसके पीछे एक ऐसी नापाक, खौफनाक और अकल्पनीय साजिश रची जा रही है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भूगोल और जलवायु को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये साजिश है टेराफॉर्मिंग की।
यानी एक विशाल भूभाग के प्राकृतिक पर्यावरण को कृत्रिम रूप से अपनी क्रूर ताकत और इंजीनियरिंग के बल पर पूरी तरह से बदल देना। चीन का सुदूर पश्चिमी प्रांत शिनजियांग और उसका विशाल निर्जन तकलामकान रेगिस्तान हमेशा से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रहा है। वहां की जमीन सूखी और बंजर है। दशकों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके महत्वाकांक्षी इंजीनियरों का एक दुस्साहसी सपना रहा है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी नियम को तोड़कर तिब्बत के पठारों का पानी चुराकर शिनजियांग के रेगिस्तान को हरा भरा बनाया जाए। इस महासाजिश को पहले साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट का पश्चिमी रूट कहा जाता था, जिसे अब एक नया और आक्रामक नाम दिया गया है, रेड फ्लैग रिवर वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। इनका मास्टर प्लान यह है कि एक 6180 किलोमीटर लंबा कैनाल सिस्टम बनाया जाए। इस सिस्टम के जरिए ब्रह्मपुत्र, मेकांग और साल्वीन नदियों से सालाना 60 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चुरा लिया जाए। जरा सोचिए, 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और कुनलुन पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को पार करके ये अपार जलराशि शिनजियांग तक कैसे जाएगी? इसका जवाब था हिमालय का सीना चीरना। ये कोई साधारण नहरें नहीं हैं जो जमीन के ऊपर शांति से बहेंगी। चीन दुनिया की सबसे विशाल और तकनीकी रूप से उन्नत टनल बोरिंग मशीनों और भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पहाड़ों के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीनदोज सुरंगें बना रहा है। मेडॉग बांध के लिए नामचा बरवा पर्वत के ठोस ग्रेनाइट में जो 20 किलोमीटर लंबी 4 समानांतर सुरंगें खोदी जा रही हैं, वे सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक निर्दयी टेस्टिंग है। चीन दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो सबसे कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों में भी पहाड़ के आर पार रास्ता बना सकता है। जब मेडॉग का विशाल जलाशय पानी से लबालब भर जाएगा तो चीन उसी जलाशय के नीचे से गुप्त सुरंगें जोड़कर नदी का रुख उत्तर दिशा में शिनजियांग की तरफ हमेशा के लिए मोड़ देगा। इस पूरी खौफनाक साजिश के मुख्य वास्तुकार और मास्टरमाइंड हैं चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग हाओ और उनकी गुप्त रिसर्च टीम। वांग हाओ सत्ता के शीर्ष स्तर पर सीधे दखल रखते हैं। उनकी सोच कितनी आक्रामक और खतरनाक है, इसका अंदाजा उनके बयानों से लगता है। उन्होंने और उनकी लॉबी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनका अंतिम लक्ष्य तिब्बत से पानी मोड़कर शिनजियांग को चीन का कैलिफोर्निया बनाना है। वो वहां लाखों हेक्टेयर नई कृषि योग्य जमीन बनाना चाहते हैं। उनके लिए भारत की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी कोई अंतर्राष्ट्रीय साझा जलमार्ग नहीं है। वे इसे देवताओं का उपहार और अपनी निजी बपौती मानते हैं। अगर ये रेड फ्लैग रिवर प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब हो गया तो ब्रह्मपुत्र का पानी भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही अंधेरी सुरंगों के रास्ते शिनजियांग के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में जब भारत में पानी की सबसे ज्यादा दरकार होती है, तब नदी का प्रवाह 85% तक कम हो जाएगा। असम के 6 मिलियन हेक्टेयर हरे भरे खेत कुछ ही दिनों में सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। 13 करोड़ लोगों की आजीविका राख में मिल जाएगी और पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसा अकाल आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर और सबसे सुनियोजित जल डकैती होगी। लेकिन ये खतरा सिर्फ भविष्य में आने वाले सूखे और अकाल का नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा खतरा आज का है, खतरा अभी का है। और ये खतरा सीधे तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वजूद, उनके शौर्य और उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता पर मंडरा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रक्षा के लिए और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की किसी भी नापाक हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना को अपनी रसद, भारी टैंक, तोपखाने और लाखों सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी के इस पार से उस पार ले जाना पड़ता है। भारत ने अपने अदम्य साहस और अरबों डॉलर के निवेश से इन उफनती नदियों पर विश्व स्तरीय सामरिक बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। जरा 4.94 किलोमीटर लंबे बोगीबिल ब्रिज को देखिए। विशालकाय स्पैन और वेल्डेड स्टील से बना ये इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसे इतना मजबूत बनाया गया है कि आपातकाल में इस पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं। इस पुल को 73,000 क्यूमेक के भारी प्राकृतिक बाढ़ के दबाव को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। और फिर है 9 किलोमीटर से भी लंबा ढोला सादिया ब्रिज, जिसे विशेष रूप से 60 टन के भारी भरकम T-90 भीष्म और अर्जुन टैंकों का भार उठाने के लिए बनाया गया है, ताकि अरुणाचल की सीमा पर हमारी बख्तरबंद टुकड़ियां पलक झपकते पहुंच सकें। ये पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील के निर्जीव ढांचे नहीं है, ये भारत की रक्षा पंक्ति की मुख्य धमनियां हैं। लेकिन मेडॉग का 60 गीगावाट वाला मेगा डैम इन धमनियों पर लटकी मौत की एक नंगी तलवार है। कल्पना कीजिए एक युद्ध की स्थिति की। वॉर रूम में लाल बत्तियां जल रही हैं, सीमा पर तनाव अपने चरम पर है।
भारतीय सेना को अपने बख्तरबंद टैंकों और तोपों को तेजी से अरुणाचल सीमा पर भेजना है। सैन्य काफिले कूच कर चुके हैं और ठीक उसी वक्त बीजिंग के कमांड सेंटर से एक खौफनाक और कायरतापूर्ण आदेश जारी होता है। मेडॉग बांध के सारे स्लुइस गेट्स एक साथ खोल दिए जाते हैं। ये कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं होगी, ये एक विनाशकारी जल बम होगा। मेडॉग के विशाल जलाशय को अगर जानबूझकर द्वेषपूर्ण तरीके से खाली किया गया तो जो सैलाब आएगा उसका वेग ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा होगा। ये पानी का सैलाब एक भयंकर काइनेटिक मिसाइल की तरह काम करेगा। पानी का वो प्रचंड वेग और करोड़ों टन का पार्श्विक दबाव हमारे इन सामरिक पुलों के खंभों से सीधा टकराएगा। पानी के इस अप्राकृतिक और हिंसक बहाव से स्कावर डेप्थ यानी खंभों की गहरी नींव के नीचे से रेत और मिट्टी का कटाव इतनी तेजी से होगा कि कंक्रीट और स्टील के ये अजेय ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। दुश्मन की चाल शीशे की तरह साफ है। बिना एक भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे, बिना एक भी सैनिक को सीमा पार कराए, चीन भारत की रसद आपूर्ति को जड़ से काट देगा। हमारे टैंक नदी के इस पार फंस जाएंगे। अरुणाचल में तैनात हमारी सेना मुख्य भूमि से अलग थलग पड़ जाएगी। एक ऐसे दुश्मन के हाथ में जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, जो हर संधि को पैरों तले रौंद देता है। पानी का ये नियंत्रण एक असम्मित हथियार है। ये हाइड्रो हेजेमनी है, पानी के जरिए की जाने वाली दुनिया की सबसे खौफनाक दादागिरी। तो क्या भारत चुपचाप अपने पैरों तले जमीन खिसकते हुए देखता रहेगा? क्या हम अपनी नियति उस ड्रैगन के खूनी पंजों में सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं। ये कोई कमजोर या डरा हुआ देश नहीं है, ये नया भारत है। ये वो भारत है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। नई दिल्ली के वॉर रूम में अब खामोशी नहीं है। भारत ने अपनी पुरानी और रक्षात्मक कूटनीति को उठाकर फेंक दिया है। अब बारी है एक आक्रामक इंजीनियरिंग काउंटर स्ट्राइक की। यह है चीन की साजिश का मुंहतोड़ जवाब। इसका नाम है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट। स्थान अरुणाचल प्रदेश का अपर सियांग जिला। ये कोई आम बांध नहीं है, ये भारत का अभेद्य जल कवच है। 11,000 मेगावाट की अपार क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनने जा रहा है। 300 मीटर ऊंचा कंक्रीट का फौलादी ढांचा। इस प्रोजेक्ट की रणनीति किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। ये एक विशालकाय शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अगर चीन अपना खौफनाक जलबम छोड़ता है तो अपर सियांग का ये 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर वाला विशाल जलाशय उस मौत के सैलाब को अपने अंदर पूरी तरह से संभालेगा। पानी की वो विनाशकारी लहर इस बांध से टकराकर शांत हो जाएगी और असम के मैदानी इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हमारे सामरिक पुल, बोगीबिल और ढोला सादिया पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और अगर चीन दूसरी चाल चलता है, पानी रोकता है और सूखा पैदा करने की कोशिश करता है, तो यही अपर सियांग प्रोजेक्ट भारत का तारणहार बनेगा। मॉनसून के दिनों में जमा किया गया पानी तब छोड़ा जाएगा जब चीन पानी रोकेगा। नदी फिर से जीवित हो उठेगी। असम के खेत सूखेंगे नहीं। भारत सरकार इतनी आक्रामक है कि वो एक और गुप्त रणनीति पर विचार कर रही है, जिसे 30% एम्प्टी डैम डॉक्ट्रिन कहा जाता है। यानी चीन के जल बम को सोखने के लिए भारत हमेशा अपने इस विशाल बांध को 30% खाली रखेगा। ये हमारी सामरिक दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, इस महाप्रोजेक्ट में चुनौतियां हैं। हमारे अपने आदिवासियों का विस्थापन, हमारी अपनी जमीन का पानी में डूबना। लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो, जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर तबाही लेकर खड़ा हो, तो एक राष्ट्र के रूप में हमें कड़े और कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये पूरे पूर्वोत्तर की आत्मा है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति और उनके जीवन का आधार है। चीन का प्रोजेक्ट रेड रिवर दुनिया के लिए एक भयंकर चेतावनी है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ सरहदों पर गोलियों से नहीं, बल्कि संसाधनों पर लड़े जाएंगे। पानी ही अगला बारूद है। लेकिन हिमालय इस बात का गवाह है कि जब भी किसी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की हिमाकत की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। मेडॉग के उस शैतानी ढांचे का जवाब हमारा अपर सियांग है। उनकी खौफनाक साजिश का जवाब नए भारत का फौलादी संकल्प है। ये जल युद्ध शुरू हो चुका है और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं हार सकते। जय हिंद।